नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत, आचार्य मुकेश कुमार गोयल। आज हम प्रथम पाठ सुभाषितानी का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से है। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसके शब्दार्थों को हम पढ़ते हैं तो हम इसके अर्थ को भी जान सकते हैं। गुणज्ञेषु यानी कि गुणियों में, निर्गुण गुणहीन को प्राप्त करके या पहुंचकर, दोषा यानी दोष, सुस्वादुतो यानी स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती यानी का निकलती है। तो प्रभवंती का जो धातु बनता है प्रधन भू धातु से बना हुआ है। इसके सरलार्थ भी हैं। उससे पहले कुछ और शब्दार्थ हैं। नद्य यानी नदियाँ, आसाध्य पहुंचकर, अपेया न पीने योग्य, भवंती यानी हो जाती है। अब इसके सरलार्थ को हम पढ़ते हैं। गुणवान जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। यानी इस दो पंक्तियों को मैंने सरलार्थ समझा। यानी जो गुण होते हैं वह गुणवान व्यक्तियों में ही गुण रहते हैं, अन्यथा वे जब गुणहीन व्यक्तियों में चले जाते हैं तो वे गुण दोष को रूप धारण कर लेते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। तो भावार्थ भी इसका समझाया हुआ है। वह इस प्रकार से है कि गुण वास्तव में तभी गुण होता है। गुण वास्तव में तभी गुण होता है जब वह गुणीजनों का संग करता है। यदि वह गुण बुरे लोगों का संग करता है तो उस गुण में भी दुर्गुण आ जाता है। इसका जो उदाहरण है वह भी हम ले सकते हैं, अनेकों हैं। यानी अच्छे व्यक्तियों का जब संगत हम करेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण आएंगे, अच्छे आचरण होंगे तो हमारे भी अच्छे आचरण होंगे। लोग हमें अपने पास में बुलाएंगे, अच्छी बातें करेंगे। अन्यथा इसका एक ही उदाहरण है। इन संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष का स्वरूप बन जाते हैं। यानी हमको संगत करनी है तो अच्छे लोगों की करनी है और बुरे लोगों की संगत नहीं करनी है। धन्यवाद। नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत, आचार्य मुकेश कुमार गोयल। आज हम प्रथम पाठ सुभाषितानी का तृतीय श्लोक पढ़ेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ, परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब हम जब इसको शब्दार्थ को देखें तो शब्दार्थ इस प्रकार है। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची व्यक्ति का। पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर। मैत्री का मतलब होता है मित्रता। नष्ट क्रियस्य का मतलब होता है जिसकी क्रिया नष्ट हो।
अर्थप्रश्य। अर्थप्रश्य का मतलब होता है अर्थपरायण व्यक्ति का, जैसे कि धन को अधिक महत्व देने वाला। विद्याफलम। विद्याफलम का अर्थ होता है विद्या का फल। वैश्यनेनः। वैश्यनेन का मतलब होता है बुरी आदतों वालों का, जिसकी आदतें बुरी हैं, इसलिए उनको कहा गया है वैश्यनेन, और वैश्यनेन को कहा गया है बुरी आदतों वालों का। कृपणस्य। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस का। सौख्यम। सौख्यम का मतलब होता है सुख। प्रमत्त सचिवस्य। प्रमत्त यानी कि कर्तव्य से प्रांग मुख मंत्री वाले राजा का। नराधिपस्य। नराधिपस्य का अर्थ होता है राजा का। नश्यति। नश्यति का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है। अब जब इसके सरलार्थ को देखें तो सरलार्थ इस प्रकार है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्ति राजा को राज्य सत्ता नष्ट हो जाती है। जो राज्य की सत्ता जो होती है वह नष्ट हो जाती है। अब जब इसके भावार्थ को देखें, इस श्लोक का पूर्ण रूप से भाव क्या होता है वह इस प्रकार है। जैसे प्रथम दो जो पंक्तियां है, उन दो प्रथम पंक्तियों का अर्थ जो निकलता है, जो भावार्थ निकलता है, वह इस प्रकार से है। यदि यश यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, धर्माचरण करना हो तो धन का लाभ या धन का लोभ को अधिक महत्व न दे। अब श्लोक की जो तृतीय और चतुर्थी पंक्ति है, उनका जो भावार्थ है वह इस प्रकार है। विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। जो मंत्री जो होता है वह कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत, कक्षाचार्य मुकेश कुमार गोयल। प्रथम पाठ सुभाषिताने, श्लोक चतुर्थ। आज हम पहले पाठ का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेनम धूमक्षिका कशौ, संतस्तेव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसम सृजन्ति। इस श्लोक का जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ को समझने से पूर्व हम इसके शब्दार्थों को समझेंगे, और साथ ही सभी भैया अपनी कॉपी में नोट भी करते रहें। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। अशो, अशो का अर्थ होता है यह। कटुकम, कटुकम का जो अर्थ है वो है कड़वा। पित्वा, पित्वा जो शब्द है वो पा धन कत्वा प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है पीकर। माधुर्यम, माधुर्यम का अर्थ होता है मिठास। जनयेतः,
जनित का अर्थ होता है उत्पन्न करती है। संतस्थतेव, संत धन तथा धन एव, इसका अर्थ है सज्जन उसी प्रकार। वचः, वचः का अर्थ होता है वचन को। श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय से बना है जिसका अर्थ है सुनकर। सृजंती, सृजंती का अर्थ है सज्जन करते हैं। मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम का अर्थ होता है मधुर सुक्तियों के रस को। अब इसके सरलात को जब हम देखें तो इसका सरलात क्या कहता है? जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग जो होते हैं, जो सज्जन लोग जो होते हैं, सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सर्जन करती है। अब इसका जो भाव निकलता है जिसको हम कहते हैं भावार्थ, इसका भावार्थ क्या कहता है? संपूर्ण पंक्तियों का जो भावार्थ निकलता है वह इस प्रकार है। संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। इसमें सज्जन लोग यानी जो संत लोग होते हैं वे किसी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करते, बिना भेदभाव के संपूर्ण रूप से उनको अच्छी बातें बताते हैं। जैसे मधुमक्खी का उदाहरण दिया है, तो मधुमक्खी का उदाहरण इसलिए दिया है कि मधुमक्खी कड़वे और किसी भी प्रकार का रस को ग्रहण करती है, लेकिन जो वो अपने रस को प्रकट करती है वो शहद के रूप में करती है। धन्यवाद। नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बेहनमाल, कक्षा अष्टमी, आचार्य मुकेश कुमार गोयल। आज हम सुभाषितानी पाठ का श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव वा वलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अब जब इसके शब्दार्थों को हम पढ़ते हैं तब इसके अर्थ को भी हम जान सकते हैं। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। विहाय छोड़कर, पौरुषम मेहनत परिश्रम को, यो यानी कि जो, देवम यानी भाग्य को, एव यानी ही, अवलंबते यानी सहारा लेना, प्रसाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, तस्य यानी कि उसके, मूर्धनि का मतलब होता है सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा, वायसा का अर्थ होता है कौवे। अब जब शब्दार्थों को हमने पढ़ा तो इसका सरलार्थ क्या होगा वो इस प्रकार है। सरलार्थ क्या कहता है? जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं, यानी जो खुद का पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं। तो जब इसके भावार्थ को समझेंगे तब हम पूर्ण रूप से इस श्लोक का अर्थ जान सकते हैं। अब इसका भावार्थ क्या कहता है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। धन्यवाद। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनवाल, कक्षा अष्टमी,
विषय संस्कृत। आचार्य मुकेश कुमार गोयल। आज हम प्रथम पाठ सुभाषितानी का 6ठ श्लोक पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। पुष्पपत्र फल छाया मूलवल्लकः लदारुभिः धन्या महिरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। ये जो श्लोक है, इस श्लोक की दोनों पंक्तियों का जो अर्थ है, उस अर्थ को जानने से पूर्व हम इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे। शब्दार्थः वल्लकल पेड़ की छाया, दारूबिह लकड़ियों द्वारा यानी लकड़ियों के द्वारा, महिरुहाः यानी कि वृक्ष, मूल का अर्थ होता है जड़, पत्र का अर्थ होता है पत्ते, धन्याः का अर्थ होता है धन्य है, येषाम जिनके या जिनसे, विमुखः यानी विमुख न मोड़ने वाला, न का अर्थ होता है नहीं, यान्ते का अर्थ होता है होते हैं, अर्थिनः यानी मांगने वाला। अब इन शब्दार्थों को तो हमने पढ़ लिया, अब इसके सरलार्थ को भी हम समझेंगे और पढ़ेंगे। इन दोनों पंक्तियों का जो अर्थ होता है, श्लोक की दोनों पंक्तियों का जो अर्थ है, वो सरलार्थ के आधार पर दिखाते हैं आपको। फूल पत्ते पर छाया, जड़ छाल और लकड़ियों से यानी के कारण जो लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख निराश नहीं होते। यानी कि पेड़ से हम जो कुछ भी मांगते हैं, वह पेड़ हमें सब कुछ दे देता है, वह हमें कभी भी निराश नहीं होने देता है। चाहे पत्ते हो, फूल हो, फल हो, लकड़ियाँ हो, अन्य पेड़ हमेशा हमें कभी मना नहीं करता है। अब इसका भाव क्या कहता है? भावार्थ: वृक्ष सदैव परोपकारी होते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भलाई करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं, अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। यानी कि हमको पेड़ कभी भी नहीं काटने, पेड़ों की सेवा करनी है, जल पानी से उन पेड़ों को सदैव पिलाते रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ में हम उन जीवों को भी, जो जीव बोल नहीं सकते, हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत। आचार्य मुकेश कुमार गोयल। आज हम प्रथम पाठ का 7वां श्लोक पढ़ेंगे, जो कि अंतिम श्लोक है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननेम युक्तम प्रदीप्ते वाहिग्ना ग्रहे। ये जो दो पंक्तियां हैं श्लोक की, इन दो पंक्तियों के पूर्ण रूप से अर्थ को पढ़ने से पूर्व हम इसके शब्दार्थों को भी पढ़ ले, जिससे हमको इसका जो भाव है वो समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ: अब जो इसके शब्दार्थ हैं वह इस प्रकार से है। कूप खननम यानी कि कुआं खोदना, वहिग्ना का मतलब होता है अग्नि द्वारा, वही यानी आग। चिंतनीय सोचनी चाहिए, चिंतन यानी विचार करना, सोचना।
ही निच्र्य से विपदाम मुसीबतों का, विपदा नाम से ही अर्थ, नाम से ही आपको पता लग जाता है कि विपदा का मतलब होता है मुसीबतें। आदौ एवह, आदौ का मतलब प्रारंभ में ही। प्रतिक्रिया यानी किसी क्रिया को करना, यानी समाधान या उसका उपाय। क्रिया का जो समाधान करना है वो होती प्रतिक्रिया। किसी के काम को करने से पहले उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका क्या समाधान होगा वह। युक्तम यानी उचित। प्रदीप्ति यानी जलने पर। ग्रहे घर के। जब शब्दार्थों को तो हमने पढ़ लिया, अब इसका सरलार्थ क्या कहा जाता है वह इस प्रकार से है। निच्र्य से विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज यानी समाधान सोचना चाहिए। यानी किसी भी मुसीबत को आने से पूर्व उसका समाधान सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। जैसे आग से जो घर जलता है उसी समय कुआं खोदकर वहां से पानी निकालना उचित नहीं होता है। हमको किसी भी समस्या का समाधान यानी पहले यानी पूर्व में ही विचार करना चाहिए कि ये समस्या आएगी, इसका समाधान क्या होगा। अब इसका तो भावार्थ क्या है वह इस प्रकार है। प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए। यानी जो भी मनुष्य है वह मनुष्य जो समस्या आने वाली है उसका जो समाधान है वह पूर्व में ही सोचना चाहिए या ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत यानी दुख का कारण न बन जाए। यानी वह कभी भी मुसीबत का कारण या किसी दुख का कारण नहीं बने, क्योंकि हमारे पास में उसकी समस्या का समाधान है। इसी में मनुष्य की भलाई है, यानी इसी में मनुष्य की भलाई है और वह उस हार को जीत में परिवर्तन कर सकता है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता। यानी जिस समय समस्या आती है उसी समय उसका समाधान हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है कि हमारे सामने बाद में ये समस्या आएगी। उस समस्या का समाधान जो है हम अभी से या पहले से ही सोच कर बैठे, जिससे वह समस्या आने से पहले हम उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।